वो प्लॉट आपके रिश्तेदारों के नाम से बताए जा रहे थे। मेरे रिश्तेदार क्या ब्रेड नहीं बेच सकते हैं? सुबह 5 बजे उठ के साइकिल पे ब्रेड बेचते हैं, वो आपको नहीं दिखे? आपके चैनल को वो नहीं दिखा? मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार कोई आएगा तो मुझे उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं उनकी मदद नहीं करूँगा। हाँ, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें गलत है तो आप उसको जांच करवाइए। मुझे तो नहीं लगता है कि मदन सिंह जी की सरकार चुनाव करवाएगी। शायद डरी हुई है वो। हर 21 साल के नागरिक को हम प्लॉट नजूल दर पर दे सकते हैं। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ये करके दिखाएंगे? 100% करके दिखाऊं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये? हाँ, बड़ी बात। मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ और आप सामने पब्लिक को बोल रहा हूँ ये बात। स्वागत है पवन सुधा जी आपका। आप बहुत लंबे समय से नगर परिषद में पार्षद हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैंने आपके जो वार्ड है वहाँ पर काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अभी कुछ दिनों पहले एक नाली की रिपोर्टिंग की थी। काम के हालात तो खस्ता है सर। एक नाली जो थी पिछले लंबे समय से, मतलब मैंने भी रिपोर्टिंग की, कई चैनलों ने रिपोर्टिंग की, आयुक्त साहब को शिकायत की, उसके बाद में वो नाली बनी। और आपका भतीजा भी वही खड़ा था संयोग से कि मेरे चाचा यहाँ से पास है। क्या कारण है सर, कामों में देरी क्यों हुई? किस जगह की बात कर रहे हैं आप? ये हवेली के आसपास का इलाका है, वहाँ पर 2-3 गारमेंट शॉप हैं, एक नाई की दुकान है। वो वार्ड 24 नंबर और 25 नंबर के बीच की है। हाँ, मेरा वार्ड नहीं, लोगों ने बताया कि पवन सुधा जी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा वार्ड मिठालाल जी व्यास, उनका घर आता है। वो रोड मेरे वार्ड में नहीं आती है। जिसकी आप बात कर रहे हो नाली की, वो मेरे वार्ड में नहीं आती है। उसके बाद में भी अगर आपने मुझे बताया है तो मैं उस पर काम 100% करूँगा। अच्छा, बात कर रहे थे सर, नगर परिषद चुनाव होंगे, अब पता नहीं सरकार कब कराएगी, लेकिन होंगे तो सही। अगर आपको मौका मिलता है इस शहर की सेवा करने का तो शहर के लिए क्या विजन रहेगा आपका? मुझे तो नहीं लगता है कि मदन सिंह जी की सरकार चुनाव करवाएगी। नहीं, शायद डरी हुई है वो, क्योंकि अभी तो हाल में मदन सिंह जी है ना यहाँ। हाँ, भाजपा के, तो उन्हीं को मैसेज करना पड़ेगा जी, सरकार तक पहुँचाएंगे वही। तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव करवाएंगे। और अगर चुनाव करवाते हैं और मुझे मेरी पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो मेरे पास इस शहर के लिए बहुत सारे विजन्स है, जिसमें खास करके हमारा जो ये शहर है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और उसके साथ में नगर परिषद में और यूआईटी में सबसे ज़्यादा लैंड यहीं पर है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर इस शहर के और इस जिले का जो भी नागरिक है उसको निजुल दर पर प्लॉट अलॉटमेंट हो, क्योंकि उसको करोड़ों रुपए में प्लॉट लेकर मकान बनाने का सपना आज की तारीख में सिर्फ सपना है। मैं चाहूँगा कि सबको निजुल दर पर प्लॉट मिले। एक 21 साल की एज का होते ही वो नगर परिषद में जाए, यूआईटी में जाए और अपना फॉर्म भरे और वहीं से उसको प्लॉट अलॉटमेंट हो, उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़े। पहला तो मेरा ये रहेगा। ये प्लान तैयार है आपके पास? मतलब पॉसिबल है कैसा कि हर व्यक्ति को प्लॉट मिल जाएगा? इतनी लैंड अवेलेबल है? हमारे नेता रूपाराम जी का एक कहना है, अगर आपके पास विजन है तो हर काम पॉसिबल है। तो मेरे पास मेरा विजन है, मेरे को मालूम है कि ये काम किस तरीके से करना है। शायद लोगों को ये सुनने में और समझने में लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल काम है, बट ये काम बहुत पॉसिबल है। ये काम पॉसिबल है। हर 21 साल के नागरिक को हम प्लॉट नजूल दर पर दे सकते हैं। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ये करके दिखाएंगे? 100% करके दिखाऊं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये? हाँ, बड़ी बात। मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ और आप सामने पब्लिक को बोल रहा हूँ ये बात। पवन सुधा जी का ये दावा है कि अगर नगर परिषद चेयरमैन के तौर पर ये नियुक्त होते हैं तो जो भी बालिग इस शहर में 21 साल से ऊपर जो है उसको प्लॉट निःशुल्क दिया जाएगा। निःशुल्क नहीं, नजूल दर पर। नजूल दर पर। अच्छा। जिसमें नगर परिषद को उस लैंड की जो कीमत पड़ती उस पे, न कि उसको आज की तारीख में जो करोड़ों रुपए का प्लॉट हो चुका उस दर पे नहीं। नजूल दर जो 4 लाख 5 लाख रुपए रेट होती है, वो उस कॉलोनी की जो रेट है उसके रेट पे दिया जाएगा। सर, शहर की जो पार्किंग व्यवस्था है, जब भी टूरिज्म यहाँ पे चालू होता है अक्टूबर-नवंबर के महीने में, एकदम चरमरा जाती है। चारों तरफ ट्रैफिक का नज़ारा, अंट-संट गाड़ियाँ लग रही हैं। उसके लिए आपके पास कोई बुलेट प्रूफ प्लान है? हाँ है। किस तरह से कर? सबसे पहले तो संक्षिप्त में अगर बता सकते। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ आपको। जैसे गड़ीसर सर्किल के ऊपर जो ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मैंने अभी हाल ही में कमिश्नर नगर परिषद को कहा था, मैंने कहा था कि आप यहाँ की जो जितनी भी आपने ये गाड़ियाँ खड़ी रखने का, ये जितना भी यातायात की व्यवस्था है, इसको आप यहाँ से हटा के आप जो हमारा सिटी पार्क है उस साइड से गड़ीसर की एंट्री करिए, ताकि पार्किंग की भी व्यवस्था उस तरफ से हो जाएगी और शहर की जो ये मेन रोड है ये भी खाली रहेगी। तो वहाँ से पॉसिबल है, वहाँ सिटी पार्क भी डेवलपमेंट है और साथ में
ये पार्किंग व्यवस्था भी वहाँ हो सकती है आराम से। सर, गफूर भट्टा रोड पर 3 प्लॉट थे, हमारे चैनल ने भी उसकी रिपोर्टिंग की थी और कई चैनलों ने भी की थी। वो प्लॉट आपके रिश्तेदारों के नाम से बताए जा रहे थे। मेरे रिश्तेदार क्या ब्रेड नहीं बेच सकते हैं? सुबह 5 बजे उठ के साइकिल पे ब्रेड बेचते हैं, वो आपको नहीं दिखे? आपके चैनल को वो नहीं दिखा? मैं ये तो आपने मुझसे पूछ ही लिया। हाँ। बाकी मैं आपको ये चीज आपका पक्ष जानना चाहते हैं। मेरा पक्ष है, मैं आपको ये चीज कहने वाला था। ये तो अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, बेदागी से आपने ये सवाल पूछा है, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं जनता को बताना भी चाहूँगा, मेरे एक मामा है जो सुबह 5 बजे उठ के ब्रेड बेचने जाते हैं, तो मेरे रिश्तेदार होने से उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो गफूर भट्टा पे रहते हैं, इसका उनके गुनाह नहीं है। हाँ, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ के नहीं हो, वहाँ के वो वोटर्स नहीं हो, वहाँ के वो रहने वाले नहीं हो, तो आप उसकी जांच करवाइए, अनुसंधान का विषय। हाँ, अगर वो गलत है तो आप जांच करवाइए। बाकी मेरा रिश्तेदार होकर वो गफूर भट्टा पे या किसी कॉलोनी में नहीं रह सकता है, तो ये तो अपने आप में गलत है। नहीं, ऐसा कोई दावा नहीं था कि वो रह नहीं सकते हैं। उनके जो प्लॉट का नियमन था उसको लेकर के कुछ नहीं, मगर आपके जो चैनल का जो सवाल था, हाँ, कि भाई पवन सूदा के रिश्तेदार, हाँ। पवन सूदा का प्लॉट हो। पवन सुधा, आप नगर परिषद में बैठे नहीं, हैं, वो आप ठीक- पार्षद हैं, इसलिए आपसे जुड़ा नहीं, गया। वो ठीक है, मेरे मैं नगर परिषद से जुड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे रिश्तेदार जो ठेला कर रहे हैं वो प्लॉट ले नहीं सकते। क्या माहेश्वरी होने से क्या वो कोई गरीब नहीं हो सकता? सारे पवन सुधा थोड़ी ना, उसके रिश्तेदार कोई गरीब भी होंगे। और नगर परिषद में हूँ, अगर मेरे पास में मेरे समाज के, मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार कोई आएगा तो मुझे उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं उनकी मदद नहीं करूँगा। हाँ, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें गलत है तो आप उसको जांच करवाइए। माहेश्वरी समाज जैसलमेर में काफ़ी सक्षम समाज है, वेल्थ के मामले में भी, लैंड होल्डिंग के मामले में भी, लेकिन राजनीतिक शक्ति, मेरे ख्याल से आप अकेले पार्षद हैं माहेश्वरी समाज के। नहीं, 3 पार्षद हैं। फिर भी नुमाइंदगी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है, क्या कारण है? नहीं है, ऐसे हमारे गोपी किशन जी मेहरा यहाँ चेयरमैन भी रहे हैं, उससे पहले सावल जी चेयरमैन रहे हैं, ठीक है, चतुर्भुजी डांगरा भी चेयरमैन रहे हैं। हाँ, हाल में शायद आप कह सकते हो कि हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने माहेश्वरी समाज को कभी मौका नहीं दिया, मगर भाजपा ने इनको मौका दिया, और जब भी मौका दिया है तो वो हमेशा जनता ने उनको चाहा है और वो हमेशा चेयरमैन सीट पे आए भी हैं। इस मंच के माध्यम से हम इस शहर के मुद्दे कवर करते हैं, हमसे कोई कमी रही हो या हमको कोई सीख या हमारा कोई सुझाव देना चाहेंगे तो ये मंच खुला है आपके लिए। मैं आपको इतना ही कहूँगा, जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हो आगे भी इसी तरीके से काम करना। यूँ नहीं कि जिस तरीके से मीडिया है, भारत की मीडिया भी बिकी हुई है, तो आप तो और हम क्या है, ठीक है, मगर हम आज इस जगह बैठे हैं तो मैं आपसे हमेशा यही उम्मीद करूँगा, जिस तरीके से आप पिछले 1.5 साल से काम करें उसी तरीके से आगे काम करना। और शहर के डेवलपमेंट की बात है तो शहर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोटा के लेवल पर जैसलमेर में एजुकेशन को लाना चाहिए। हर राजनेता की और हर नागरिक की ड्यूटी है कि जैसलमेर के अंदर वो एजुकेशन को एजुकेशन हब बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे काम करे। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए ताकि जोधपुर, बाड़मेर यहाँ के नहीं, कहीं और के भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए। जो टूरिज्म हमारा 5 महीने का है वो पूरे साल का टूरिज्म हो सके। जिस तरीके से आज कोटा हर कोई जा रहा है और वहाँ पर शांतिलाल जी धारीवाल साहब ने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट करवाया है और टूरिज्म डेवलपमेंट किया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के भी नेता प्रमुख साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि अगली बार आपको जब भी मौका मिले तो आप अपने बजट का 50% बजट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करें। और हर नेता को मैं यही कहूँगा कि अपना जितना भी बजट है उसका 50% बजट आप अगर एजुकेशन पे खर्च करोगे तो जैसलमेर को 1 नंबर होने में कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से नगर परिषद है उसका 1 रुपया भी एजुकेशन पे खर्च नहीं होता है, हेल्थ पे खर्च नहीं होता है, जबकि 30% वो खर्च कर सकते हैं, जो ना तो किसी को जानकारी है इस चीज़। ये नॉर्म्स में है। हाँ, ये नॉर्म्स में है ना, आप 20 से 30% खर्च कर सकते हो। भाई हम कहीं हॉल बनवा रहे हैं, कहीं कुछ बनवा रहे हैं, तो हम क्लासरूम्स बनवाए ना, एजुकेशन हाँ एजुकेशन में करें ना। हम जाते हैं अगर इसको गर्ल्स स्कूल के अंदर जाएं, वहाँ वॉशरूम भी नहीं है, हमारी बेटियाँ जा रही है ना, वहाँ हमारी बहनें जा रही है ना, तो हम नेताओं का फर्ज है, हमारे यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका फर्ज है कि वो जाके चेक करें। यहाँ की सरकारी स्कूलों की हालत बेहालत हो रखी है,
उनको चाहिए कि यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का फर्नीचर है, वो बेस्ट से बेस्ट उस स्कूलों में पहुँचाए। उसके साथ में अगर टीचर्स नहीं है तो आप जिस तरीके से नगर परिषद में सफाई कर्मचारी ठेके पे लेते हो, ड्राइवर ठेके पे लेते हो, आप टीचर्स ठेके पे लेके उन स्कूलों को प्रोवाइड करवाओ, ताकि एजुकेशन को अच्छी बनाओ, ताकि जो ये प्राइवेट स्कूल्स है जो दुनिया भर के पैसे ले रहे हैं और जैसलमेर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो सरकार के माध्यम से हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा तो ये रहेगा आपके माध्यम से कि आप इस मामले पे दोबारा जब भी आप काम करो तो एजुकेशन के ऊपर एक बार डिबेट करवाओ। जी, ये थे हमारे साथ में पवन सुधा जी, जिन्होंने नगर परिषद के विजन को लेकर के और खासकर एजुकेशन। मैं भी कल अखबार में पढ़ रहा था कि जैसलमेर में आज़ादी के बाद से केवल एकमात्र आईएएस बने हैं, देसलदान करके मेरे ख्याल से उनका नाम था। तो जैसलमेर इतना बड़ा जिला है, उसके बावजूद केवल एक आईएएस उस जिले से बना है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की राजनेताओं के ऊपर, यहाँ की आम पब्लिक के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं है, एजुकेशन का माहौल नहीं है। तो एजुकेशन तो अल्टीमेटली होनी ही चाहिए। खैर, अभी इस इंटरव्यू में इतना ही। इस तरह के और सेशंस अभी हमारे जारी रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल। शुक्रिया।